आज कई बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा। नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मैं इस वक्त झाबुआ जिला मुख्यालय के आंबा प्लेस के बाहर हूं और यहां पर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन का जो कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, यहां पर आज शिरकत कर रहे हैं यहां पर अनीता नागर सिंह चौहान। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, हम आइए इनसे जानते हैं। सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं जब मुझे बोला कि दीप प्रज्वलित करना है, तो मैं सरस्वती वरदे वीणा वादिनी से यही बोल रही थी कि हे वरदे वीणा वादिनी, आप सभी मुझे आशीर्वाद देने वाले और आज उनके सामने मुझे मंच पे बिठाया है, तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे बुद्धि और ज्ञान देना। और जब मैं गेट के अंदर आई तो मैंने देखा कि ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कई मीटिंगें हुई, तो और यहाँ आकर ऊपर से मुझे दुपट्टा पहनाया, तो और ऐसा लग रहा था कि मैं वापस चुनाव प्रचार में उतर गई। प्रणाम करती हूँ आप सबको। और वाकई जिस घर में वरिष्ठ रहता है, बुजुर्ग रहता है या बुजुर्ग रहती है, हमारे दादा दादी रहते हैं, तो उस घर को ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग, क्योंकि वो अपने बच्चों को डांट कर फटकार कर उनको सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। जब उनके बच्चे उनको वापस पलट कर जवाब देते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं मानते और उनको सही राह दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। कई माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारे बच्चे के बच्चे सुनते नहीं, लेकिन आपका जो सीखा हुआ है, आपने जो ठोकर खाकर ठाकुर बने हैं, आप कई उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, और जीवन में जो आपने सीखा है, आगे बढ़ने का जो सीखा है, वो आपके बच्चों को और आपके बच्चों के बच्चों को, चाहे आप नाना हो या नानी हो या दादा हो या दादी, अपना फर्ज जरूर निभाते आप। और आज मुझे यहाँ पर एक साथ, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, सभी सारे समाजों के आप वरिष्ठ जन एक साथ एक बिल्डिंग के नीचे, एक छत के नीचे आप एकत्रित हुए और आप अपने लिए कुछ मांग रखी मेरे सामने। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे वर्षों पहले, या ये शायद पहली बैठक होगी आप लोगों की, मुझे नहीं पता, लेकिन घर बैठ जाते हैं 60 साल 62 साल के बाद, जब वो उनकी नौकरी की एज ख़त्म हो जाती है तो घर बैठ जाते हैं। लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं लग रहा कि वो घर बैठे हैं। हमारे प्रताप दादा यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भी आप भाग लेते हैं, समाज के कार्यक्रमों में भी आप भाग लेते हैं, घर पर आप नहीं बैठे हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कई ठोकरें खाई है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आप अपना अनुभव बांटते रहें, क्योंकि इस झाबुआ को, अलीराजपुर को, रतलाम को, इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद हमको बहुत आवश्यक है, और इस पीढ़ी को आवश्यक है, क्योंकि ये पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है वो भटकती जा रही है, भटक रही है, तो उन्हें सही दिशा देने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस बोलने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे दादा दादी और नाना नानी जैसे हो। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरी दादी मुझे कई बार डांटती थी कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना,
आज महसूस हो रहा कि दादी हमेशा अपने अच्छे के लिए बोलती। आज कई बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं वहाँ पर परिवार बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को संस्कार मिलते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने के संस्कार मिलते हैं, समाज में क्या करना चाहिए उनके आशीर्वाद मिलते हैं, क्या काम अच्छा करना चाहिए उनका आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जिन दादा दादी की उम्र, नाना नानी की उम्र, या जिन वरिष्ठ लोगों की उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है, उनका 5 लाख तक का इलाज फ्री में कर दिया है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो मांगे आपने मेरे सामने रखी वो बहुत लंबा कागज़ है। इस मांग को मैं पढ़ूंगी, आपने मेरे सामने क्या रखा, मुझे क्या दिया, और जहाँ जहाँ पर ये मैं जिनसे बात कर सकती हूँ, ये मैं भिजवा सकती हूँ, या जिनसे चर्चा कर सकती हूँ, वहाँ पर जाकर चर्चा करूँगी और आपकी मांग को भिजवा दूँगी।